नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं। पृथ्वी कौन कौन से प्रकार की गतियां करती है। तो एक तरीका तो वो है कि हम किताब खोलकर बैठ जाएं और चैप्टर पढ़ें। पर उससे हमको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम पृथ्वी को गति करते हुए देख ही ना लें। अब आप लोग बोलोगे कि पृथ्वी को हम गति करते हुए कैसे देखेंगे, उसके लिए तो हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा और तब पृथ्वी को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं उसका भी एक जुगाड़ करके लाया हूँ। तो आज हमारे पास है ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा स्वरूप है। तो हमें पृथ्वी को जब ऑब्जर्व करना होता है तो हम ग्लोब की सहायता से वो कर सकते हैं। अब अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो ये जिस तरीके से जिस अनुपात में पृथ्वी पे सारे महाद्वीप, महासागर, देश हैं, उसी सेम अनुपात में ग्लोब पर वो बने रहते हैं। और ग्लोब की आकृति भी कुछ कुछ वही होती है जो पृथ्वी की होती है, तो हमको आसान हो जाता है पृथ्वी को समझना। अब अगर आप देखोगे इस ग्लोब पर एक तो ये गोला है जो कि हमारी पृथ्वी को दर्शा रहा है। साथ में एक ये है, देखो ये जो हमारे पास ये जो बीच में जो डंडी जा रही है, ये एक्सिस है, ये अक्ष है पृथ्वी का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती हैं। पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। एक गति करती है घूर्णन। घूर्णन का मतलब है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, जो ये पृथ्वी का अक्ष है, ये जो इस ग्लोब में आप देखोगे जो पृथ्वी हमने दिखा रखी है, इसके बीच से होके ऊपर और नीचे निकल रहा है ना ये एक, तो ये एक इसका अक्ष है। ये ये इसका अक्ष है। तो एक गति होती है पृथ्वी अपने अक्ष पे करती है ये, ठीक है। और एक गति होती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है। तो पृथ्वी ये इस तरीके से, तो अगर हम हमारे इस मोबाइल को सूर्य मान लें तो इसके चारों तरफ ऐसे देखो, ऐसे गति कर रही है, तो ये हो जाएगी परिक्रमण गति। ये परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की दो गति होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। अच्छा, अब जब पृथ्वी घूर्णन करती है, ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पे दिन रात होते हैं। और जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो परिक्रमण के कारण होते हैं। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो मैं अभी घूर्णन का दिखा देता हूँ कि सबसे पहले घूर्णन देख लेते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं। उसके लिए मैं अपने इस मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं रूम की लाइट बंद कर देता हूँ। तो अभी हमने लाइट बंद कर रखी है। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो ग्लोब है ये पूरा काला हो रखा है। अब आप ये सोचो कि हमारा ये सूरज है, ये हमारा सूरज है ये। तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, इस तरीके से, ठीक है। और पृथ्वी ऐसे घूर्णन भी कर रही है। इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं। और ये हमारा, ये देखो, ये हमारा सूरज रखा है यहाँ। अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि जोन सा भी हिस्सा जब ये घूम रही है, देखो, जोन सा भी हिस्सा हमारा सूरज की तरफ है वो तो चमक रहा है, बाकी हिस्सा चमक नहीं रहा, उस पर अंधेरा है। तो यही होता है दिन रात। तो पृथ्वी का जोन सा भी हिस्सा सूरज की तरफ होता है उस पर दिन रहता है, जोन सा हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ रहेगा, जो पीछे वाला हिस्सा हो रहेगा, उस पर रात रहती है। यही होता है, पृथ्वी घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। तो ये धीरे धीरे ऐसे घूमती रहती है और हम पर दिन और रात होते रहते हैं। जैसे अभी ये इंडिया है इधर, ये देखो, अभी शायद नहीं दिखेगा आपको, पर ये अभी इंडिया है, ठीक है। तो यानी कि भारत में भी रात हो रही है। तो पृथ्वी धीरे धीरे जैसे घूम जाएगी तो इंडिया पीछे आ गया, तो भारत में रात हो गई और इधर आ गया आपका अमेरिका, अमेरिका में दिन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है दिन और रात का। अब मैं दोबारा लाइट को ओपन कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि दिन और रात कैसे होते हैं।
तो हमने घूर्णन की बात की, अब हम बात करते हैं परिक्रमण की। पृथ्वी ऐसे सूरज के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अब आप कहोगे कि परिक्रमा कर रही है तो उसका मौसम से क्या लेना देना है, तो अब हम वो भी देखते हैं। अब देखो, जो पृथ्वी, ये सूर्य मान लेते हैं बीच में, ये सूर्य है, ठीक है। और पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रही है, और जो परिक्रमा करती है ना पृथ्वी, वो इस तरीके से करती है कि एक तरफ तो सूरज से दूरी रहती है ज्यादा, इसको इधर रख लेते हैं। एक तरफ तो सूरज से थोड़ी दूरी ज्यादा रहती है, और दूसरी तरफ सूरज के थोड़ी पास रहती है। इस तरीके से करती है, यानी कि एक तरफ थोड़ी सूरज से दूरी ज्यादा, एक तरफ सूरज से दूरी थोड़ी कम, ये ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा, तो फिर जब सूरज से दूरी ज्यादा रहती है तब गर्मी होती होगी, जब सूरज से दूरी पास रहती है, जब पास रहते हैं सूरज के तो गर्मी होती होगी, जब दूर रहते हैं तो सर्दी होती होगी। पर सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। अब उसको भी समझते हैं। तो होता ये है, ये हमारा सूरज है, इसको टॉर्च को इधर की तरफ ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा, जो मौसम परिवर्तन होता है ना, उसके पीछे हमारा जो एक्सिस है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप हमारे ग्लोब में देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, वो थोड़ी एक्सिस जो है ना, थोड़े तिरछे हैं, एकदम ऐसे सीधा नहीं है ये, ऐसे है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है। अभी झुकाव के कारण ही जो हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं, झुकाव के कारण ही होते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो, हमारा आइडली क्या हो गया, जो नॉर्थ पोल है ये रहा उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव है वो ये नीचे। अगर हमारी पृथ्वी होती सीधी तो ये केस बन जाता, ठीक है। और जब ये केस बनता तो जैसे हमारी सूरज की रोशनी पड़ती, मैं एक बार दोबारा अपने कमरे की लाइट बंद कर देता हूं, और हम अपने सूरज की रोशनी जला लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अपना सूरज जला लिया। अब हमारी जो पृथ्वी है ये परिक्रमा भी कर रही है, पर अभी फिलहाल के लिए सोचो कि इस सिचुएशन में पृथ्वी पहुंच गई है जिसमें भी रखी है, यानी कि इधर सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, और परिक्रमा कर भी रही है, लेकिन ये इस वाली सिचुएशन में भी है। अभी इसको देखते हैं। तो जो ये वाली सिचुएशन है, इसमें क्या हो रखा है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है ये थोड़ा ऐसे तिरछा हो रखा है, ठीक। यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, सूरज की तरफ वाला जो हिस्सा है उससे उससे पिछले हिस्से में आ गया, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूरज की तरफ ही ऊपर आ गया। तो आप अगर देख पा रहे हो हमारा चित्र, तो ये देखो उत्तरी ध्रुव है ना पूरा, इस पे तो ये प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा हमारे सूरज का। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो अ, एक तो अंधकार है, दूसरा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पे सर्दी रहती है। भाई आप दिन में देखो, दिन में गर्मी रहती है, रात को मुकाबले में थोड़ी सर्दी हो जाती है। यानी कि सूरज का प्रकाश जहाँ पे उपस्थित रहेगा वहां पे गर्मी रहेगी, जहाँ पे अनुपस्थित रहेगा वहां पर सर्दी रहेगी। तो अगर देखा जाए इस सिचुएशन में, जो ये भी सिचुएशन बन रही है, जब पृथ्वी इस वाले इस वाली स्थिति में रहेगी, ठीक है, जब पृथ्वी इस वाली स्थिति में रहेगी कि सूरज है और पृथ्वी ऐसे है कि उत्तरी ध्रुव थोड़ा इधर की तरफ है, तो दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ ही थोड़ा उठा हुआ है। तो उस केस में क्या हुआ कि जो उत्तरी हिस्सा है भाई, अगर देखो ये जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर की चीज जो है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब अगर पृथ्वी का जो एक्सिस है वो झुका हुआ ना होता तो ये होता, तो फिर क्या होता, दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव में भी दक्षिणी ध्रुव में भी भाई, इधर भी और नीचे भी समान तरीके से प्रकाश व्यवस्थित होता, यानी कि उतना ही प्रकाश इधर इस हिस्से पड़ रहा है, उतना ही इस पे पड़ रहा है, समान तरीके से। लेकिन अब हो क्या गया, पृथ्वी झुक गई अपने एक्स पे थोड़ी। जब पृथ्वी के झुकाव के कारण हो क्या रहा है, आप ये देखो, ये जो हिस्सा है, यानी कि उत्तरी हिस्सा थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गया, दक्षिणी हिस्सा और सूरज की तरफ आ गया। तो जब इस स्थिति में पृथ्वी होती है तो होता है कि दक्षिणी जो हिस्सा है
वो सूरज की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया, उत्तरी हिस्सा सूरज की रोशनी में थोड़ा कम हो गया, बाकी जो हिस्से हो गए उत्तरी ध्रुव के वो पीछे की तरफ हो गए। दक्षिणी हिस्सा जो है सूरज की तरफ है, तो दक्षिणी गोलार्ध के जो हिस्से होंगे, जो जितने भी देश होंगे, इनमें उस टाइम गर्मी होगी, और जो उत्तरी गोलार्ध के जो हिस्से होंगे उसमें उस टाइम सर्दी होगी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी तो घूम रही है, चलते 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 एक सिचुएशन ऐसी बैठेगी, देखो भाई, घूम रही थी घूम रही थी घूम रही थी, ये सिचुएशन भी तो बैठेगी। ठीक है भाई, पृथ्वी इधर से चल के इधर आ चुकी। अब जो हिस्सा पहले सूरज की तरफ था वो सूरज के दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा हिस्सा सूरज वाली तरफ हो जाएगा। अब आप देखोगे तो जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव सूरज से थोड़ा पीछे की तरफ होगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुक गया इस वाली कंडीशन में। यानी कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूरज पे ज्यादा, उस पे सूरज की ज्यादा रोशनी पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध के कम हिस्से पे। देखो आप खुद ही देख लो, है ना। ये देखो पीछे चला गया ना हिस्सा थोड़ा सा, तो दक्षिणी गोलार्ध का। तो इस वाली स्थिति में क्या होता है पृथ्वी पे कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें गर्मी ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में फिर सर्दी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, तो समझ गए। एक स्थिति वो होती है जब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ होता है, तो उसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी। एक स्थिति वो होती है कि हमारा दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ है, जो कि पहली वाली स्थिति थी, तो उस टाइम दक्षिणी गोलार्ध वाले जो एरिया है, जो देश है, उनमें गर्मी पड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध वाले एरिया में सर्दी पड़ेगी। अच्छा, एक कंडीशन वो भी तो आ सकती है कि हमारा ये देखो सूरज यहाँ रखा है, लेकिन हमारी पृथ्वी ना तो इधर है ना ही इधर है, हमारी पृथ्वी या तो इधर, समझ रहे हो, या तो इधर आ गई या फिर इधर आ गई, या इधर, भैया तो इधर है या इधर है। अच्छा, अब हमारी पृथ्वी जो टिल्टेड है, जो झुकी हुई है, वो तो ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं है भाई। इस तरफ से अगर आप देखो, ये वाला जो हिस्सा है भाई, अगर आप ये वाला हिस्सा, भाई सूरज तो चारों तरफ से चमक रहा है, तो सूरज तो इधर से भी ऐसे ही चमकेगा, है ना भाई। सूरज तो चारों तरफ प्रकाश भेज रहा है, तो पृथ्वी तो चाहे सूरज की किसी भी तरफ हो, पृथ्वी पे तो प्रकाश भेजेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो पृथ्वी है वो तो इस तरीके से झुकी हुई है ना, यहाँ पे तो झुकी हुई नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वाली स्थिति में जब पृथ्वी होगी या तो सूरज के उधर या फिर इधर। ठीक है। यानी कि जब जो झुकाव है वो कोई फर्क नहीं डालता पृथ्वी और सूरज के प्रकाश पे, तो उस टाइम क्या होता है, ना तो ज्यादा सर्दी होती है, मतलब एक समान वाली स्थिति रहती है दोनों तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का जो मौसम रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये टाइम वो भी होता है जिसमें कि दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे मौसम क्यों परिवर्तित होते हैं और हमारे दिन रात के होते हैं। तो घूर्णन गति हमने आज क्या देखा, अब मैं लाइट पहले जला देता हूँ। तो हमने आज देखा कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। जो घूर्णन गति होती है वो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, उसकी वजह से दिन रात होते हैं भाई। सूरज के जिस तरफ हिस्सा जो सा रहेगा, जो जो देश सूरज की तरफ है उनमें दिन रहेगा, जो सूरज की तरफ नहीं है उनमें रात रहेगी। एक गति होती है जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। इस परिक्रमण की वजह से होते हैं मौसम परिवर्तन, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो जब पृथ्वी भाई ये सूरज से इस तरीके से स्थिति में है कि दक्षिण गोलार्ध सूरज की तरफ ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध कम है, यानी कि यही स्थिति जो हमने अभी देखी हुई है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें उसके हिस्सों में गर्मी ज्यादा रहेगी, उत्तरी गोलार्ध के में नहीं रहेगी। अच्छा, उस स्थिति में क्या रहेगा, देखो हमारा जो उत्तरी ध्रुव है इस पे तो सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही थी ना, तो यहाँ पे तो रात ही रहेगी और बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। और आपने सुना भी होगा कि जो ध्रुव होते हैं उन पर 6 महीने की दिन 6 महीने का रात होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जब तक इस स्थिति में पृथ्वी है ना, तब तक उत्तरी ध्रुव पे तो सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही नहीं। इसीलिए फिर उस टाइम यहाँ पे सर्दी भी रहेगी और रात भी रहेगी। फिर एक स्थिति होती है कि पृथ्वी इधर, अब सूरज इधर है, इधर सूरज, मेरा जो हाथ है ना इधर की तरफ है सूरज, और पृथ्वी ये है। इस केस में क्या होगा, देखो हमारा उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुक गया, दक्षिणी ध्रुव पीछे चला गया।
तो इस केस में दक्षिणी ध्रुव पे रात रहेगी और बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी, और दक्षिण जो हिस्से हैं इनमें सर्दी पड़ेगी, और जो उत्तरी हिस्से हैं इनमें गर्मी रहेगी, ये गर्म हिस्से रहेंगे। ठीक है, और इस वाले जो उत्तरी ध्रुव है इस पे 6 महीने का उस टाइम दिन रहता है। और फिर एक कंडीशन ये आती है कि सूरज तो हमारा है, लेकिन ये झुकाव पृथ्वी उस स्थिति में है कि झुकाव का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि सूरज के तो इधर या फिर इधर। तो उस स्थिति में क्या रहता है कि लगभग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह सेम मौसम रहता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी मैं इसका एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि हम थोड़ा थ्योरी भी देख लेंगे, है ना, कुछ। तो अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया ग्लोब के थ्रू, अब हम फिर एक थोड़ा बुक में जिस तरीके से लिखा रहता है एक बार मैं वो उस तरीके से भी समझा दूंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।